हर शक्तिशाली मशीन के अंदर एक घूमने वाला घटक होता है जो चुपचाप ऊर्जा का परिवहन करता है। विराम एक मोटर शक्ति उत्पन्न कर सकती है, लेकिन शाफ्ट के बिना वह शक्ति मशीन तक नहीं पहुंच सकती। घूमते हुए शाफ्ट पर धीमा सिनेमैटिक जूम। यह घूमने वाला स्टील का हिस्सा टॉर्क, गति और शक्ति को एक मशीन घटक से दूसरे तक पहुंचाता है, और इसीलिए शाफ्ट औद्योगिक मशीनरी की रीढ़ की हड्डी बन जाता है। मोटर घूमना शुरू करती है। पावर ट्रांसमिशन की शुरुआत मोटर के घूमने से होती है। मोटर रोटेशनल एनर्जी उत्पन्न करती है। कपलिंग और शाफ्ट के बीच ग्लोइंग एनर्जी फ्लो, लेकिन उस शक्ति को आगे ले जाने का काम शाफ्ट करता है। कैमरा घूमते हुए शाफ्ट के साथ ट्रैक करे। जब शाफ्ट घूमता है तो वह ड्राइविंग मशीन से ड्रिवन मशीन तक मोशन और टॉर्क पहुंचाता है। गियर घूमना शुरू। यही प्रक्रिया औद्योगिक मशीनों के अंदर शक्ति के प्रवाह को संभव बनाती है। कन्वेयर सिस्टम से लेकर पंप और गियर बॉक्स तक हर जगह घूमते हुए शाफ्ट द्वारा ही पावर ट्रांसफर होती है। लेकिन आखिर शाफ्ट शक्ति को ट्रांसफर कैसे करता है? इसका उत्तर है टॉर्क। शाफ्ट पर ट्विस्टिंग ग्लो इफेक्ट। टॉर्क वह ट्विस्टिंग फोर्स है जो शाफ्ट को घुमाती है। जितना अधिक टॉर्क होगा, उतना अधिक ट्विस्टिंग स्ट्रेस शाफ्ट पर कार्य करेगा। शाफ्ट पर स्ट्रेस विजुअलाइजेशन। जब शाफ्ट घूमता है तो उसके अंदर shear स्ट्रेस उत्पन्न होता है। शाफ्ट की बाहरी सतह पर सबसे अधिक स्ट्रेस कार्य करता है। इसी कारण शाफ्ट मटेरियल सिलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इंडस्ट्रियल मशीनों का दृश्य। भारी औद्योगिक मशीनों में शाफ्ट लगातार भारी टॉर्क को उच्च गति पर ट्रांसमिट करते हैं। इसलिए शाफ्ट को मजबूत इंजीनियरिंग मटेरियल्स से बनाया जाता है ताकि वे टॉर्शन, फटीग और फेलियर को सहन कर सकें। मोटर घूमना शुरू। अब देखते हैं कि मशीन के अंदर शक्ति वास्तव में कैसे ट्रैवल करती है। मोटर से ग्लोइंग एनर्जी निकलती है। सबसे पहले मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रोटेशनल मोशन में बदलती है। कपलिंग का क्लोजअप। कपलिंग मोटर और शाफ्ट को जोड़ती है और टॉर्क को स्मूथली ट्रांसफर करती है। कैमरा शाफ्ट के साथ ट्रैक करे। जैसे जैसे शाफ्ट घूमता है, वैसे वैसे वह ट्विस्टिंग एनर्जी को मशीन के अंदर आगे ले जाता है। ग्लोइंग एरो शाफ्ट के अंदर मूव करे। यही रोटेटिंग शाफ्ट पावर ट्रांसमिशन का मुख्य मार्ग बन जाता है। गियर घूमते हुए दिखाई दे। जब गियर्स या पुलीज शाफ्ट पर लगाए जाते हैं तो ट्रांसमिटेड टॉर्क अन्य मशीन कंपोनेंट्स को चलाता है। कन्वेयर से लेकर पंप और टरबाइन तक सभी औद्योगिक मशीनें इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। घूमते हुए शाफ्ट को बियरिंग्स सपोर्ट करते हुए जब शाफ्ट उच्च गति पर घूमता है तो उसे सही सपोर्ट और अलाइनमेंट की आवश्यकता होती है। यह कार्य बियरिंग्स करते हैं। बियरिंग्स फ्रिक्शन को कम करते हैं और शाफ्ट को स्मूथ रोटेशन प्रदान करते हैं। बियरिंग के अंदर बॉल्स घूमते हुए बियरिंग्स रेडियल और एक्सियल लोड्स को भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन कई मशीनों में दो अलग अलग शाफ्ट्स को जोड़ना आवश्यक होता है। यहीं पर कपलिंग्स का उपयोग किया जाता है। कपलिंग्स एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट तक टॉर्क ट्रांसमिट करती है और वाइब्रेशन तथा मिसअलाइनमेंट को भी कम करती है। इसीलिए शाफ्ट्स, बियरिंग्स और कपलिंग्स मिलकर इंडस्ट्रियल पावर ट्रांसमिशन सिस्टम्स की फाउंडेशन बनते हैं। आधुनिक उद्योगों में लगभग हर रोटेटिंग मशीन में शाफ्ट्स का उपयोग किया जाता है। कन्वेयर सिस्टम्स में शाफ्ट पावर ट्रांसफर करके भारी मटेरियल्स को मूव करते हैं। डंपर टिल्ट करने के लिए हेवी लोड को हाइड्रोलिक सिलेंडर में लगे शाफ्ट के नीचे मूव करते हैं। पंप्स में शाफ्ट मोटर से इंपेलर तक रोटेशनल एनर्जी पहुंचाता है और पानी या तरल उच्च दबाव के साथ पंप से बाहर पाइप के माध्यम से सही जगह पे तेजी से ले जाया जाता है। गियर बॉक्सेस कई रोटेटिंग शाफ्ट्स का उपयोग करके स्पीड और टॉर्क को नियंत्रित करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स से लेकर पावर स्टेशंस तक हर इंडस्ट्रियल सिस्टम
रिलायबल शाफ्ट पावर ट्रांसमिशन पर निर्भर करता है। और यही कारण है कि शाफ्ट्स को मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिस्टम्स की बैकबोन कहा जाता है। 14 जून 2026 से शुरू होने वाले हमारे आगामी यूट्यूब लाइव सत्रों में हर रविवार को शामिल हों और सीखें। सोलिवर्क्स 2026 द्वारा मैकेनिकल डिजाइनिंग, जिसमें स्केचिंग से लेकर पेशेवर 3D मॉडलिंग, असेंबली और ड्राइंग निर्माण आदि शामिल है। साथ ही लाइव इंटरैक्टिव चर्चाएं, व्यावहारिक उदाहरण और वास्तविक इंजीनियरिंग ज्ञान प्राप्त करें। सदस्यता ले और बेल आइकन चालू करें ताकि आप अगला लाइव सत्र कभी न चूकें। अधिक व्यावहारिक इंजीनियरिंग वीडियो के लिए हमें फॉलो करें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। भविष्य में इंजीनियरिंग से संबंधित अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। धन्यवाद।